हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 65 और कार्यपत्रक 66 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 65 में हम चतुर्भुजों की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 64 में भी हमने चतुर्भुज के बारे में ही सीखा था कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है बच्चों? चतुर्भुज कहा जाता है। और चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंदर चार शीर्ष होते हैं, यानी चार किनारे होते हैं, और चार क्या होती है? भुजाएं होती है। ये बात हमने पिछले कार्यपत्रक में सीखी थी। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। क्या खींचने हैं बच्चों? विकर्ण। विकर्ण बच्चों क्या होते हैं? जो कि दो अलग अलग आमने सामने के शीर्षों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक विकर्ण खींचा ON और दूसरा विकर्ण खींचा बच्चों मैंने MP। तो ये क्या हो गए? ये दो आमने सामने के शीर्ष बिंदुओं को मिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो विकर्ण हो जाएंगे। एक हो जाएगा बच्चों विकर्ण MP और दूसरा बच्चों है विकर्ण ON। ठीक है, तो यहाँ पर दो विकर्ण हो गए, विकर्ण MP और विकर्ण ON। अगला है इसी में प्रश्न, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखो, विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने नाम दे दिया X। तो क्या ये बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर का मतलब है आंतरिक भाग, अंदर वाले भाग, और या फिर बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब है बाहर वाला भाग में स्थित है? तो बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर है? चतुर्भुज के अंदर है। तो हम लिखेंगे कहां पर स्थित है बच्चों? प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर भाग में स्थित है। ठीक है, अभ्यंतर भाग यानी कि आंतरिक भाग चतुर्भुज के अंदर वाले भाग में स्थित है। तो प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर भाग में स्थित है। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए कथनों को सत्य अथवा असत्य लिखो। क्या लिखना है? सत्य या असत्य। पहला कथन है आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दूसरा कथन, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगला ग है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत भी समझा जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, वर्ग को एक विशेष प्रकार का हम आयत समझ सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आगे बच्चों ग है, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है। बच्चों ये कथन कैसा है? ये कथन असत्य है। समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। पहला बच्चों है, ये है आपका आयत। दूसरी आकृति है बच्चों वर्ग। तीसरी आकृति है बच्चों समांतर चतुर्भुज। चौथी आकृति है बच्चों समचतुर्भुज और पांचवी आकृति है बच्चों समलंब चतुर्भुज। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ यानी योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों क, यहां पर देखो बच्चों हम क्या करेंगे? 360 डिग्री में से तीनों कोणों की जोड़ को घटा देंगे। तो बच्चों तीनों कोणों की जोड़ करनी है। तो 105 डिग्री, 75 डिग्री और बच्चों 100 डिग्री। ठीक है, तीनों की जोड़ देखो 360 माइनस, देखो 75 और 5 80, 80 और 100 180 और 100 280। तो बच्चों 360 में से 280 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 डिग्री। ये वाला कोण आपका कितना है? 80 डिग्री। आगे बच्चों ख, देखो 360 डिग्री माइनस तीनों कोणों की जोड़। बच्चों देखो 78 और 2 80, 180, 180 और 72 कितना हो गया बच्चों? 252। ठीक है, तो 360 में से 252 को घटाना है 108 डिग्री। ठीक है, ये जो कोण रह गया है वो कितना है? 108 डिग्री। अगला है बच्चों ग, देखो यहाँ पर दो कोण छूट गए हैं, मैं लिख लेता हूं x और x। ठीक है,
तो बच्चों 2x, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 360 डिग्री में से 71 और 71 की जोड़ कितनी होगी बच्चों 142 डिग्री। तो बच्चों 2x बराबर 360 में से 142 को घटाया तो बच्चों कितना आएगा 218 डिग्री। बच्चों x का मान कितना आएगा 218 डिग्री बट्टे में 2, तो इसका आधा यानी बच्चों 109 डिग्री। तो x का मान, इस x का मान भी 109 डिग्री और इसका मान भी 109 डिग्री। आगे प्रश्न संख्या 5, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताओ। ठीक है, देखो बच्चों आकृति में चारों भुजाएं आपस में बराबर है और चारों कोण भी समान है। ठीक है, चारों भुजाएं भी कैसी है बच्चों, चारों भुजाएं भी समान है, चारों भुजाएं भी समान है और चारों कोण भी बच्चों समान है, चारों कोण भी कैसे हैं समान है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये बच्चों है वर्ग। कौन सी आकृति है बच्चों, वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। आगे देखो बच्चों दूसरी आकृति क्या है, देखो बच्चों मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो बच्चों इसमें ए बी भुजा और सी डी भुजा, ए बी भुजा और सी डी भुजा दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या होता है उपस्थित होता है, उसे कहते हैं बच्चों समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अगली आकृति में देखो बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर है। तो बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये कौन सी आकृति है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं के दो जोड़े पाए जाते हैं उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो बच्चों इसमें ए बी सी और डी, तो बच्चों ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी भुजा के, और बच्चों आपकी जो ए डी भुजा है वो किसके समांतर है, बी सी भुजा के। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं के दो युग्म यानी जोड़े मौजूद है, अतः ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। आगे बच्चों आकृति नंबर 4, इसमें देखो बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों कोण भी समान है। तो बच्चों ये कौन सी आकृति है, ये है आयत। कौन सी आकृति है बच्चों, आयत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 66, यहाँ पर भी बच्चों हम चतुर्भुज से संबंधित और ज्यादा समझ को विकसित कर पाएंगे। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो पहला प्रश्न है, चित्र में भुजाएं और शीर्ष है। देखो बच्चों कितनी भुजा दिख रही है आपको चित्र में बच्चों, देखो बी सी भुजा, बी ए भुजा, ए डी भुजा और सी डी भुजा। चतुर्भुज है तो कितनी भुजा है, 4 भुजा, और कितने शीर्ष या किनारे हैं, 4 किनारे हैं। दूसरा बच्चों खाली जगह भुजाओं की बंद आकृति को खाली जगह कहते हैं। बच्चों 4 भुजाओं की बंद आकृति को, कितनी भुजाओं की, 4 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा बच्चों खाली जगह में 4 अंतःकोण होते हैं। किसमें बच्चों, चतुर्भुज के अंदर 4 क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं, और चारों अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। अगला प्रश्न वही है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगला चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। बच्चों विकर्ण कितने होते हैं, 2। अगला सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म यानी आमने सामने वाली भुजाओं के 2 युग्म। तो बच्चों एक है भुजा ए डी और बी सी, एक जोड़ा तो है ए डी और बी सी, और दूसरा है बच्चों ए बी और आपका सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है, आगे बच्चों सम्मुख कोणों के 2 युग्म, सम्मुख कोण का मतलब है आमने सामने के कोण। तो देखो बच्चों कोण ए और कोण सी, ठीक है, और कोण बी और बच्चों कोण डी। अगला आसन्न भुजाओं के 2 युग्म, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। बच्चों आसन्न भुजा कौन कौन सी है, देखो ए डी और ए बी, यानी जिनका स्टार्टिंग बिंदु एक ही है। देखो ए डी और ए बी का प्रारंभिक बिंदु एक है, तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी, आपकी आसन्न भुजा। तो बच्चों यहाँ पर आसन्न भुजा है आपकी ए डी और ए बी, ए डी और ए बी, और दूसरा आसन्न भुजा का युग्म है बच्चों सी बी और सी डी। कौन सा है बच्चों, सी बी और सी डी। ठीक है, अगला बच्चों आसन्न कोणों के 2 युग्म। बच्चों आसन्न कोणों के 2 युग्म, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, और बच्चों कौन सा है,
कोण सी और कोण डी, कोण सी और कोण डी, ये क्या हो गए? आसन्न कोणों के युग्म। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम, चारों कोणों के नाम देने हैं बच्चों, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। तो बच्चों कोण P, कोण Q, कोण R और कोण बच्चों S। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम, भुजा बच्चों पहली भुजा है PQ, दूसरी है QR, तीसरी है RS और चौथी है SP। आगे बच्चों बिंदु N खाली जगह भुजा पर स्थित है। बिंदु N कौन सी भुजा पर स्थित है बच्चों? SR भुजा पर। अगली खाली जगह PS और SR, कौन सी भुजा? PS और SR दोनों कौन सी भुजा है बच्चों? ये दोनों आसन्न भुजा है। कौन सी भुजा है बच्चों? आसन्न भुजा है। क्योंकि देखो बच्चों दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही है, SP SR। फिर है PS और QR, PS और बच्चों QR, PS और QR। ये कैसी भुजा है? ये बच्चों सम्मुख भुजा है। कैसी भुजा है? सम्मुख, यानी कि आमने सामने की भुजा है। अगला बच्चों PQ और QR, PQ और बच्चों QR कौन सी भुजा है? आसन्न भुजा है। ये कोण आपको काट देना है। ये कौन सी भुजा है बच्चों? आसन्न भुजा है। अगला बच्चों PQ और SR, PQ SR, तो PQ और SR, तो बच्चों PQ और SR ये भी कौन सी भुजा है बच्चों? ये आपकी सम्मुख भुजा है। कौन सी भुजा है बच्चों? सम्मुख भुजा है। ठीक है। आगे बच्चों आठवीं खाली जगह, बिंदु खाली जगह चतुर्भुज के भाग में स्थित है। तो बच्चों बिंदु T, X और Y, कौन से बिंदु? बिंदु देखो T, X और Y कहां पर है? चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में। कहां पर स्थित है? चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है। आगे बच्चों नवी खाली जगह P और R, चतुर्भुज PQRS के कैसे कोण है? सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण है P और R। ठीक है। अगला बच्चों S और R, तो S और R कैसे कोण है? आसन्न कोण है। कैसे कोण है बच्चों? आसन्न कोण। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 65 और 66 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।